कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर सीबीआई के हाथ इस वक्त सबसे बड़ा गवाह लग चुका है और इस गवाह के सामने आने के साथ ही सीबीआई का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया है। सीबीआई को इस पूरी दरिंदगी का वीडियो मिलने के साथ ही इस मामले की चश्मदीद गवाह सीबीआई के हाथों में लग चुका है, जिसने इस पूरे मामले को आंखों देखा बताते हुए एक के बाद एक सभी चीजों को पर्दा उठा दिया है। सीबीआई ने इस मामले को लेकर अब तक जो रिसर्च की थी, जिस चीज को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा था, उन सब पर पानी फिर चुका है और सीबीआई ने कहा है कि चश्मदीद ने जो बातें स्पष्ट रूप से रखी है वह A to Z एक हर एक बात पोस्टमार्टम के साथ ही संदीप घोष और इस वक्त संजय रॉय के हर एक बयान से पूरी तरह से मैच कर रही है और यह आरोपी असली नाम को उजागर कर चुका है। यह जो चश्मदीद गवाह है उसने हर एक बात को लेकर स्पष्ट पर्दा उठाया है। उसने यहाँ तक बता दिया कि किसने उस दिन डॉक्टर बिटिया का टांगों को तोड़ा था, किसने आंखों में घुसा मारा था और किसने गला दबाया था और उस पूरे घिनौने कृत्य को किन किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और इस खबर के सामने आने के साथ ही संजय राव और संदीप घोष की होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को इस चश्मदीद गवाह के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो वीडियो फुटेज उन्होंने अपने फोन से रिकॉर्ड किया था, उनके अलावा इस पूरे वारदात का कोई आंखों देखा सबूत नहीं है। लेकिन इस गवाह के सामने आने के साथ ही यह पूरा मामला पलटा हुआ दिखाई दे रहा है और अब उस गवाह ने जिस आरोपी की तरफ इशारा किया है उसे सुनने के बाद सीबीआई भी चक्की बक्की रह चुकी है, क्योंकि इस पूरे मामले में आरोपी संजय राय और संदीप घोष नहीं है। जी हाँ, इस मामले में आरोपी कोई और ही है। इन दोनों को इस मामले में आगे खड़ा करके सबसे अहम जो इस पूरे कोलकाता केस का दरिंदा था वह छिप रहा था और अब इस बारे में लेकर जो खबर सामने आई है उसके बाद संदीप घोष के भी तो होश उड़ चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरे खबर, क्या है इस मामले को लेकर वीडियो सामने लग चुकी है और क्या चश्मदीद गवाह ने बात बताई है, एक एक करके आपको इस पूरे वीडियो में आगे जानकारी मिलने वाली है। जो अब दरिंदगी सामने आई थी वो दरिंदगी वास्तव में थी ही नहीं, जो किया गया था वो उससे ही कहीं ज्यादा भयानक बताया गया। उस चश्मदीद की तरफ से जब आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। और अब तक जिसे गुनहगार नहीं समझा जा रहा था, वास्तव में इस पूरे मामले में इन्हीं में से एक अहम गुनहगार सामने आ चुका है और इसका लिंक ऐसे ऐसे जगह से सामने निकल कर आ रहा है कि सीबीआई भी हिल गई है। सीबीआई अब सोच विचार में पड़ गई है। इस पूरे मामले में आखिर क्या कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, इस चश्मदीद गवाह के आ जाने के साथ ही पूरा मामला उलट चुका है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और उनके जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा मिलने के साथ ही उन दरिंदों को पता चले कि उन्हें बचाने से ज़्यादा उसे सजा दिलाने वाले लोग डॉक्टर बिटिया के साथ खड़े हुए हैं। इसके लिए इस वीडियो को पर एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। दरअसल दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जो आपको शर्मसार कर देगी। बताया जा रहा है कि उस अस्पताल में गंदी वीडियोस भी रिकॉर्ड की जाती थी, बाकायदा कमरे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती थी और उससे जरिए अच्छा मोटा पैसा कमाया जाता था। इसके अलावा अस्पताल के अंदर अंग तस्करी भी की जाती थी, ड्रग्स की स्मगलिंग भी हो रहा था। न जाने कितने इलीगल काम उस अस्पताल के अंदर हो रहे थे, जिसकी भनक डॉक्टर बिटिया को थी। इसलिए डॉक्टर बिटिया को हमेशा के लिए इस रास्ते से हटाया गया। तभी तो दोस्तों डॉक्टर बिटिया का फटाफट पोस्टमार्टम करके उसके सबूत को मिटाकर जिस तरह से अस्पताल में जहां पर डॉक्टर बिटिया का रेप और हत्या हुआ था उस जगह को तोड़ फोड़ करके जिस तरह से पूरे सबूत को मिटाने की कोशिश की गई। जो इसके असली अपराधी थे वह सोच रहे थे कि हम तक सीबीआई कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन एक गवाह ने उसके पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया। चश्मदीद ने जो कहा है उसके सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। संदीप घोष और संजय राय वो नमूदे हैं जिन्हें करोड़ों रुपए की लालच देकर उससे झूठ बुलवाया जा रहा था और वह लगातार इस मामले को दूसरी तरफ ले जा रहे थे। संजय रॉय ने इस पूरे मामले में शामिल था। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मामले में वारदात के समय भी संजय रॉय हॉस्पिटल में ही मौजूद था और संदीप घोष भी उस वक्त हॉस्पिटल में ही मौजूद था। पहले संजय रॉय ने इस पूरे मामले का आरोपी अपने सर ले लिया,
जो कि पैसे की बदौलत कर रहा था। लेकिन इसके बाद संजय रॉय जब इस मामले में फांसी तक की सजा सुन चुका था तो उसने सीधे अपनी बात को पलटी मार ली, और पलटी मारने के साथ ही उसने कहा कि वह तो सबसे बाद में पहुंचा था और उसने इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार फिर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, जिसमें उसने सीबीआई को जो बताया है उसे सीबीआई सोच में पड़ गई है कि आखिर क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों, एक बार फिर संजय रॉय ने अपने बयान को पलटते हुए एक नई बात सीबीआई तक बताई है। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में अपने सीबीआई को बताया है कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। एक मरीज की हालत बहुत ही खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में जब मैं गया तो वहाँ पर पहले से ही ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी हुई थी, खून से लथपथ थी। मैंने सोचा कि अब भी हो सकता है कि जान बची हो, इसलिए मैंने उसके शरीर को हिलाया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इससे मैं घबरा गया और बाहर भाग गया। इस दौरान किसी चीज से टकराकर मैं लड़खड़ा गया और इसी दौरान मेरा ब्लूटूथ डिवाइस जमीन पर गिरा था। आरोपी ने दावा किया कि वह ट्रेनी डॉक्टर को पहले से ही जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल में गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न ही किसी ने रोका। सीबीआई अफसरों ने उससे पूछा कि अगर वह दोषी नहीं है तो उसने आजीकर अस्पताल में पुलिस चौकी को क्यों नहीं बताया। इस पर संजय रॉय ने कहा कि वह घबरा गया था और उससे डर लग रहा था कि उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होगा। वही दोस्तों, दूसरी ओर संजय रॉय ने अपने वकील कविता से रो रो कर कह रहा था कि मैं कातिल नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझसे कोई भी टेस्ट करवा लो, मैं इसके लिए तैयार हूँ ताकि वह दरिंदे जो भी है केस के असली गुनहगार हैं वह पकड़ा जा सके। पर यह सब कहने से कुछ नहीं होने वाला। जो सच्चाई है वो है कातिल संजय रॉय है या फिर कोई और। फिलहाल टारगेट तो संजय रॉय को ही दिया जा रहा है कि उसने ही डॉक्टर बिटिया की हत्या की है। इस केस में और कितने खुलासे होते हैं वो भी जानने बाकी हैं। तो न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।